पोको F1 के लिए अल्फा ड्रॉइड रोम का जो है अपडेट आया हुआ था, तो इसका रिव्यू अभी तक किया नहीं था। 1.10 का लास्ट रिव्यू 1.8 का किया था, तभी 1.10 आया हुआ था, तो इसका रिव्यू किया नहीं था। तभी यहाँ पे इसका रिव्यू करने वाला और क्या क्या चेंजेस हैं उनके बारे में बताऊंगा। और भी जो MIUI रोम आई है और एंड्रॉइड 14 के रोम्स आ रहे हैं उनका रिव्यू भी आगे आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल इसमें हम देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर हमें यहाँ पे मिलने वाला है इसके न्यू अपडेट के साथ में। तो जैसे कि अल्फा ड्रॉइड का यहाँ पे लोगो चेंज हुआ है अबाउट फ़ोन के अंदर में, एंड एंड्रॉइड वर्जन 13 है। सिक्योरिटी पैच अक्टूबर 2023 का है। सेलिनेक्स इन्फोर्सिंग मिल जाता है। अल्फा ड्रॉइड वर्जन 1.10 है। एंड इसके अंदर जो कर्नल है अभी कवाई का कर्नल मिल रहा है। पहले ट्यूट वाला जो कर्नल है वो देखने को हमें मिला करता था इसके अंदर में, तो ये थोड़ा चेंज हुआ है। एंड एनिमेशन के मामले में ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, एनिमेशन इसका जो है आपको अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पे एनिमेशन को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो ब्राइटनेस परसेंटेज है ये आप सेटिंग में इनेबल कर पाओगे, जो कि आप दे दिया गया है, पहले नहीं था। और टाइल्स के अंदर में यहाँ पे FPS का जो टाइल है ये न्यू है, और नीचे फिर प्रेफर नेटवर्क का टाइल ये हमें न्यू देखने को मिल जाता है इसके अंदर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेटिंग सेम है, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ जो है एनिमेशन आपका स्मूथ रहता है। वॉल्यूम पैनल के अंदर अब 4 पैनल मिलता है, पहले 3 पैनल था। और ऐप ओपनिंग एनिमेशन देखोगे तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी फास्ट ऐप ओपनिंग एनिमेशन मिलता है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कैमरा जो है सेम पिछले वाला ही रहेगा, तो वाटर मार्क, पोर्ट्रेट मोड, ये सब चीज़ें जो है अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, तो इनको लेके कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और GK मैनुअली इंस्टॉल कर लेना। वाइडबैंड L1 का सपोर्ट जो है ये हमें इसके अंदर मिल जाता है, और FM काम कर रहा है। गैलरी 2 आती है, एक तो नॉर्मल है, एक आपका गूगल फोटो, 2 पर इंस्टॉल आएगा। गूगल फोटो के अंदर अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाता है, और गेम स्पेस सेम ही है, यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है। ओके गूगल ये भी जो है इसके अंदर में आपका वर्किंग रहेगा, तो इसको लेके कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल म्यूजिक प्लेयर मिल जाएगा। बट इस अपडेट के अंदर आपको यहाँ पे वाइपर इफेक्ट्स ऐड किया गया, जो कि अच्छे तरीके से काम कर रहा है। साउंड इफेक्ट आप यहाँ पे जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे, जो कि काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली वाइपर इफेक्ट्स के साथ में। और प्ले स्टोर वैसे हमारा सर्टिफाइड है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। सेफ्टी नेट पास आता है, तो बैंकिंग ऐप आराम से आप यूज़ कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वॉलपेपर स्टाइल के अंदर भी सेटिंग्स के मामले में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। जो वॉलपेपर यूज़ कर रहा हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन पे देखने को मिल जाएगी वॉलपेपर। और कॉलिंग के अंदर भी वैसे यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। कॉलिंग में आपका जो है कैरियर वीडियो कॉल वर्किंग है, वाईफाई कॉलिंग वर्किंग है, एंड इसका प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये भी अच्छे से काम कर रहा है, और कॉल रिकॉर्डिंग के अंदर अलर्ट कर देता है। बाकी ब्लूटूथ डिवाइस, मीडिया कॉलिंग दोनों पे काम कर रहा है। और इसके अंदर में आपकी बैटरी की अगर बात करें तो पिछले अपडेट जैसे ही है, 2 आवर 50% ब्रांड्स पे वीडियो प्ले करने के बाद 87% मिला। पिछले में भी यही था, तो बैटरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और बैटरी अगर चार्जिंग की बात करें तो 65% चार्ज करने में 1 आवर 35 मिनट के करीब का टाइम लगा यहाँ पे। बैटरी ड्रेन में यहाँ पे जो है 86% नाइट में था, मॉर्निंग में 84, यानी कि 2% का ड्रेन मिला। पहले जो है 5% के करीब ड्रेन मिला था। एंड टू स्कोर 4,39,000 मिला है, पिछले में 4,77,000 देखने को मिला था। और CPU थ्रोलेट यहाँ पे हमें 74% मिला, और जिप स्कोर मैक्स पे 1,95,000 है, एवरेज स्कोर 1,67,000 है। पिछले में CPU थ्रोलेट हमारा 76% था, और जिप स्कोर पिछले का मैक्स पे 2,20,000 था, एवरेज स्कोर 1,84,000 देखने को मिला था। यहाँ पे जो हमारा गिगबेंच स्कोर है सिंगल पे 367 और मल्टी के अंदर 1669 है। पिछले में सिंगल स्कोर 558 था, और मल्टी के अंदर 2002 देखने को जो है पिछले में मिला था। अब यहाँ पे सेटिंग में अल्फ़ाबेट के अंदर भी देखोगे तो यहाँ पे भी लोगो चेंज हुआ है, इस तरीके का सेटिंग्स का आइकन मिलता है। एंड यूज़र इंटरफेस के अंदर में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। यूज़र इंटरफेस जैसा पहले था उसी तरीके से अभी भी मिल जाता है, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। स्टेटस बार के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस हैं। यहाँ पे सिग्नल और वाईफाई आइकन की जो सेटिंग्स का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था कस्टमाइज़ करने का, और रिमूव हो गया। बाकी और कोई चेंज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। बाकी जितनी भी सेटिंग मिल रही स्टेटस बार में सेम है। क्विक सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे QS हेडर साइज न्यू है, एंड क्लॉक फॉन्ट साइज ये हमें यहाँ पे न्यू देखने को मिल जाता है। हेडर इमेज के जो सेटिंग्स है वो सेम ही है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और नीचे आता तो यहाँ पे ब्राइटनेस परसेंटेज ये न्यू मिल जाता है, जो कि ब्राइटनेस परसेंटेज को आप यहाँ से इनेबल कर पाओगे, ऊपर आपका शो करने वाला है, तो ये एक यहाँ पे न्यू मिल जाता है। और फिर नीचे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कोई चेंज और नहीं है। बटन के अंदर में भी वैसे कोई चेंज नहीं हुआ है, बटन सेम है। लॉक इन भी जो है पूरी तरीके से सेम है, तो इसके अंदर भी हमें कोई चेंज नहीं मिलता। नोटिफिकेशन भी एक तरीके से सेम ही है, तो यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नेविगेशन भी पूरी तरीके से सेम ही है। बाकी साउंड के अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ है।
एंड मिसलेनियस के अंदर एक चेंज सिर्फ आपको मिलता है बिल्कुल नीचे में कि ऑलवेज शो टाइम इनको ऑप्शन न्यू है, जो कि मीडिया प्लेयर के लिए है। ऑलवेज शो टाइम आपका जो है शो कर सकते हो, ऑलवेज शो करता रहेगा टाइम, तो ये जो उसके लिए दिया गया है। बाकी यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट में कोई चेंज नहीं है। बैटरी की सेटिंग्स के अंदर थोड़े चेंजेस हुए हैं, यहाँ पे पिक्सल वाला जो ग्राफ है वो इनेबल कर पाओगे अब, तो ये एक ऑप्शन न्यू है। एंड यहीं पे चार्जिंग कंट्रोल का ऑप्शन न्यू दिया गया, तो चार्जिंग कंट्रोल में आप शेड्यूल्स या फिर लिमिट सेट कर पाओगे, तो आपको यहाँ पे जो है न्यू देखने को मिल जाता है। और फिर बैटरी हेल्थ जो है वो भी आपको यहाँ पे न्यू देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है चीज़ें आपको यहाँ पे न्यू मिल जाती है इसके अंदर 3 ऑप्शन, जो कि अभी फिलहाल इस अपडेट में मिल जाएगा। कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर सारी चीज़ें सेम है एंड कास्ट वर्किंग है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्ले के अंदर जाते हो लॉक स्क्रीन में, तो यहाँ पे भी थोड़े बहुत चेंजेस है, जैसे कि डबल टैप चेक फ़ोन न्यू है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शेड्यूल्स न्यू मिल जाएगा। अम्बिन डिस्प्ले का ऑप्शन जो है ये हमें न्यू मिल जाता है और फिर बाहर में कहीं पे कोई चेंज नहीं हुआ है। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर जाते हो तो यहाँ पे फिर आपको जो है क्लियर कॉलिंग का ऑप्शन एक ऑप्शन न्यू मिलता है, जिसको इनेबल करने के बाद आपका बैकग्राउंड का जो नॉइस होता है उसको रिड्यूस कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है यहाँ पे जो कि दी गई है कॉलिंग के लिए। इसमें भी बताया गया है कि आपका मोबाइल नेटवर्क या फिर आपका वाईफाई जो भी है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क रहे, ऐसा नहीं वीक, तो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा। बाकी MI साउंड एनहांसर जो है ये यहाँ पे है, काम कर अच्छे तरीके से। ऐप्स के अंदर जाते हो तो फिर यहाँ पे आपका जो है लॉन्चर भी सेम है, तो लॉन्चर के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लॉन्चर जैसा था उसी तरीके से, तो इसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। लॉन्चर आपका पहले जैसा ही यहाँ पे रहने वाला है। और सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे ऐप लोग जो है सिस्टम एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, ऐप को हाइड भी कर पाओगे इसी से। रोम इनक्रिप्टेड ही आता है, डिक्रिप्ट किया मैं इसको। बाकी सेटिंग्स आपकी पूरी सेम रहने वाली जैसे कि पहले थी। और हमारा जो फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक है अच्छे तरीके से काम कर, और फेस अनलॉक इसके अंदर जैसे कि आईआर वाला मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आईआर फेस अनलॉक है, ये आप अच्छे तरीके से यूज़ यहाँ पे कर पाओगे। और फिर नीचे यहाँ पे आते हैं सिस्टम की तरफ, तो सिस्टम के अंदर में यहाँ पे हमारा जो है जेस्चर की सेटिंग्स, जिसमें आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे क्या है कि बैक जेस्चर जो एरो है ये ओल्ड वाला कर दिया गया था, तो वापस से अब न्यू वाला देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी सेटिंग सारी की सारी सेम रहेगी और कुछ चेंज नहीं है। बस यहाँ पे बाहर में यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन न्यू मिल जाता है, तो ये भी यहाँ पे मिल जाएगा। ये पहले यहाँ पे नहीं था, अपडेटर है। बाकी हाइड नो जो है वो आपको डेवलपर ऑप्शन पे देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे चेंजेस थे जो कि हमें यहाँ पे मिलते हैं। और अब गेम स्पेस की अगर बात करें तो ये भी जो है सिमिलर ही सेटिंग्स रहेगी, तो यहाँ कुछ ऐसा चेंज नहीं है, सेम पहले जैसे ही आपको जो है मिल जाएगा। एंड इसके नीचे यहाँ पे अगर हम सेटिंग में चलते हैं इसके ग्राफिक में, तो ग्राफिक में थोड़ा चेंज हुआ है। पहले क्या था कि HDR तक हमें एक्सट्रीम तक मिलता था, अल्ट्रा HD का भी ग्राफिक अनलॉक मिलता था। अब HDR पे अल्ट्रा तक रहेगा, बाकी स्मूथ पे सिर्फ एक्सट्रीम आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पे ग्राफिक हुआ है। तो बाकी स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ और परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी ऐसा फ़र्क देखने को नहीं मिलने वाला बिल्कुल भी। परफॉर्मेंस आपकी बैलेंस में जैसे पहले थी उसी तरीके से सेम अभी भी है, बैलेंस परफॉर्मेंस ही रहने वाली इसके साथ में। डिफ़ॉल्ट कर्नल के साथ में ऐसा कोई इंप्रूवमेंट या तगड़ा कोई गेमिंग परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलता इसके गेमिंग के अंदर। यानी कि अगर बात करें परफॉर्मेंस के मामले में तो कोई तगड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, बैलेंस में ही आपकी जो गेमिंग है वो रहने वाली अभी भी उसी तरीके से मिल रही है। बैटरी भी सिमिलर है। हाँ, नाइट में जो ड्रेन है पिछले में 5% के करीब का ड्रेन हो गया था, लेकिन अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2% का ड्रेन देखने को मिला। तो कुछ चीज़ों में इंप्रूवमेंट हुआ है। एनिमेशन आपका अभी भी स्मूथ है, तो उसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। बाकी बैटरी या परफॉर्मेंस देखोगे तो सेम है। हाँ, कुछ चीज़ें न्यू फीचर भी ऐड हुआ है, क्लियर कॉलिंग का, जिसमें नॉइस आपका रिड्यूस होगा। एंड साथ ही साथ आपका यहाँ पे चार्जिंग कंट्रोल आप कर पाओगे, उसके लिए मिल जाता है। तो कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड की भी गई हैं, जैसे वाईफाई एफेक्ट्स भी होगा। तो इस तरीके की जो है चीज़ें आपको यहाँ पे न्यू देखने को मिल जाती है इस अपडेट के साथ में। तो यही था आज की इस वीडियो में। एंड वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।